रत्नागिरी। नाम सुनते ही मुंह मीठा हो जाता है। यह शहर अपने आमों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की मिठास सिर्फ आमों तक सीमित नहीं है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। समंदर की हवा, हरियाली, पुराने मंदिर, कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ के मंदिरों की प्राचीनता और हरियाली की शांति मन को सुकून देती है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक कहानी कहता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक अंधेरा छुपा है, एक ऐसा अंधेरा जो यहाँ के लोगों के दिलों में बसा हुआ है। ये अंधेरा सिर्फ रात का नहीं, बल्कि उन कहानियों का है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। एक ऐसा अंधेरा जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसाते हैं। वे कहानियां जो वे खुलकर नहीं कह सकते, लेकिन उनकी फुसफुसाहटों में छुपी होती हैं। इन कहानियों में डर और रहस्य का मेल है। यहाँ एक पुराना घर है, एक वाड़ा जो अरब सागर को देखता है। ये वाड़ा कभी देशमुख परिवार का था, जो यहाँ की सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। इस वाड़े की दीवारें कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। कई पीढ़ियों से ये देशमुख परिवार का घर था। यहाँ की दीवारों पर लगी तस्वीरें इस परिवार के इतिहास को बयां करती हैं। हर तस्वीर एक कहानी कहती है, एक समय की याद दिलाती है। लेकिन अब नहीं, घर खाली है, सूना है। ये वाड़ा अब वीरान हो चुका है, जैसे यहाँ कभी कोई था ही नहीं। खिड़कियां टूटी हुई हैं और हर कोना धूल से भरा हुआ है। फुसफुसाहटें एक रात की कहानी बताती हैं, कई साल पहले की। एक ऐसी रात जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात की फुसफुसाहटें आज भी यहाँ की हवा में गूंजती हैं। एक ऐसी खौफनाक रात जिसने देशमुख परिवार को उनके घर से भगा दिया। उस रात की घटनाएं इतनी भयानक थीं कि परिवार को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। वे अपने साथ सिर्फ डर और रहस्य लेकर गए। वे रातों रात सब कुछ छोड़कर भाग गए। उनके पीछे छूट गए सामान और खाली कमरे आज भी उस रात की कहानी कहते हैं। हर वस्तु, हर कोना उस रात की गवाही देता है। किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की क्यों। गांव वाले आज भी उस रात के बारे में बात करने से कतराते हैं। उनकी आंखों में छुपा डर बहुत कुछ कहता है। उनकी आंखों का डर बहुत कुछ कह रहा था। ये डर सिर्फ उस रात का नहीं, बल्कि उन कहानियों का है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ये डर आज भी यहाँ की हवा में महसूस किया जा सकता है। साल गुजर गए, फुसफुसाहटें धीमी हो गईं, लेकिन उस पुराने वाड़े की कहानियां कभी पूरी तरह से नहीं मिटी। लोग अब भी उस जगह को लेकर बातें करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बातें भी धुंधली पड़ने लगीं। लेकिन वाड़ा वैसा ही रहा। उसकी दीवारें अब भी उतनी ही खौफनाक थीं जितनी पहले थीं। समंदर को देखता एक खामोश पहरेदार, जैसे वो भी उस वाड़े की कहानियों का गवाह हो। ये जमीन पर एक निशान था, एक भूले हुए खौफ की याद। हर निशान, हर दरार एक कहानी कहती थी। फिर एक दिन प्रथामेश नाम का एक नौजवान लौटा। वो अपने अतीत का सामना करने आया था। जब उसका परिवार भागा था तब वो बस एक बच्चा था। उस समय की यादें अब भी उसके मन में ताजा थीं। अब एक आदमी बनकर वो अपनी पत्नी संध्या को अपने पुश्तैनी घर दिखाने लाया। चेतावनियों के बावजूद संध्या ने भी उस घर की कहानियां सुनी थीं, लेकिन प्रथामेश के साथ होने के कारण उसने हिम्मत दिखाई। उस डर के बावजूद जो उसके दिल को कुतर रहा था। प्रथामेश के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उसने अपने डर को दबा लिया। प्रथामेश अपनी विरासत को वापस पाना चाहता था। वो जानता था कि उसे अपने अतीत का सामना करना होगा। उस अंधेरे को समझना चाहता था जिसने उसके परिवार को इतने लंबे समय तक परेशान किया था। वो जानना चाहता था कि आखिर उस वाड़े में ऐसा क्या था जिसने उसके परिवार को भागने पर मजबूर कर दिया। उसने फुसफुसाहटों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। उसे यकीन था कि वो इन कहानियों के पीछे की सच्चाई जान सकेगा। वो जल्द ही सच्चाई जान जाएगा। एक सच्चाई जो उसकी कल्पना से भी परे थी। एक सच्चाई जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, एक अजीब बेचैनी उन पर छा गई। गांव का प्रवेश द्वार घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ था, जिससे वातावरण और भी रहस्यमय हो गया था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। गांव वालों ने घबराई नजरों से उनका स्वागत किया। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, जैसे वे किसी अनजाने खतरे से वाकिफ हों। उनकी मुस्कुराहटें बनावटी लग रही थीं, जबरदस्ती की हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ छुपा रहे हों, कोई गहरा राज। संध्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो गलत है, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से परे है। प्रथामेश के चचेरे भाई दीपक ने उसे एक तरफ खींच लिया। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज डर से भारी थी। यहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हारी समझ से परे है। ये जगह श्रापित है। तुम्हारे परिवार को पता था, इसलिए वे चले गए।
यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। दीपक की बातों से प्रथामेश का मन जरा भी हल्का नहीं हुआ। उसके मन में और भी सवाल उठने लगे, लेकिन उसने टलने से इनकार कर दिया। वह जानना चाहता था कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या है जो सबको डराता है। वो सच्चाई का पता लगाने की ठान चुका था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, भले ही ये उसे बर्बाद कर दे। प्रथामेश ने अपने कदम आगे बढ़ाए। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। वाड़ा उनके सामने था। उसका कभी चमकदार चेहरा अब पुराना और टूटा हुआ था। खिड़कियां बंद थीं, जैसे किसी लाश की आंखें। एक झंग लगी झूला हवा में डरावनी आवाज कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा भारी, दम घोंटने वाली हो गई। धूल के कण सूरज की हल्की किरणों में नाच रहे थे, जो अंधेरे में से आर पार हो रही थीं। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, सिर्फ उनकी अपनी सांसों की आवाज से टूटता था। संध्या को लगा जैसे किसी ठंडे हाथ ने उसका दिल पकड़ लिया हो। घर में एक धीमी सी आह गूंजी, मानो दीवारें खुद दर्द से रो रही हों। उन्होंने अपनी पहली रात वाड़ा में बिताई। नींद ने कोई राहत नहीं दी, इसके बजाय इसने भयानक बुरे सपने दिए। एक क्रूर आदमी के दर्शन, उनके पूर्वज जो दूसरों को दर्द और तकलीफ दे रहे थे। गांव वाले इस पूर्वज के किस्से सुनाते थे। एक अमीर जमींदार जिसने लोहे के मुट्ठी से राज किया था, उसने अपना धन जमा किया, गांव वालों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। उसने उन लोगों को कैद किया और प्रताड़ित किया जिन्होंने उसकी अब डिफायंस करने की हिम्मत की। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। अंत में अपराध बोध और पागलपन से ग्रस्त होकर उसने वाड़ा की दीवारों के भीतर अपनी जान ले ली। भाग 6। एक बेबस गुहार। संध्या हाँफते हुए उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि वे अकेले नहीं थे, कि कुछ बुरा हर पल उन पर नजर रखे हुए था। चीजें अपने आप हिलती थीं। फुसफुसाहटें उनके पीछे एक कमरे से दूसरे कमरे जाती थीं। हवा सड़ांध और निराशा की गंध से भर गई। उन्होंने जाने की कोशिश की, लेकिन वाड़ा ने उन्हें बंदी बना लिया। एक अनदेखी ताकत ने उनके भागने को रोका। वे अपने पूर्वज की प्रताड़ित आत्मा के साथ फंस गए थे। भाग 7। अनुष्ठान। हताश होकर प्रथामेश ने गांव के पुजारी की मदद मांगी। पुजारी ने ध्यान से सुना। उसका चेहरा गंभीर था। वो वाड़ा को उसकी बुराई से मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान करने को तैयार हो गया। अगरबत्ती की धुआं हवा में भर गया। उसकी तीखी खुशबू डर की बदबू के साथ मिल गई। पुजारी ने प्राचीन मंत्रों का जाप किया। उसकी आवाज आतंक के सामने एक सुखदायक बाम थी। वे महसूस कर सकते थे कि हवा अनदेखी ऊर्जा से छटक रही है, लेकिन अनुष्ठान पर्याप्त नहीं था। भाग 8। विदाई। पूर्वज। पुजारी ने बताया कि उनके पूर्वज की आत्मा वाड़ा से बंधी हुई थी। वो अपने अपराधों की जगह से बंधा हुआ था, शांति नहीं पा रहा था। उसे खुश करने का एकमात्र तरीका उसके दर्द को स्वीकार करना, उसे क्षमा करना था। भारी मन से प्रथामेश अपने पूर्वज के चित्र के सामने खड़ा हुआ। उसने अपने पछतावे, उस दर्द के लिए अपने दुहक की बात की जो दिया गया था। उसने दया और करुणा का जीवन जीकर उसकी याद को सम्मानित करने की कसम खाई। जैसे ही उसने बात की, दमनकारी माहौल हट गया। वाड़ा पर शांति का एहसास छा गया। उनका पूर्वज आखिरकार मुक्त हो गया। ओ भाग 9। खूबसूरती का काला दिल। प्रथामेश और संध्या वाड़ा से चले गए। अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए। वे अपने साथ एक नई समझ लेकर गए कि सबसे खूबसूरत जगहों की सतह के नीचे भी अंधेरा कैसे छिपा हो सकता है। रत्नागिरी अपनी आश्चर्यजनक तटरेखा और हरी भरी हरियाली के साथ एक काला रहस्य रखता है। एक याद दिलाता है कि इतिहास अक्सर खून में लिखा जाता है और कुछ जख्म कभी ठीक नहीं होते।